तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आप सब ठीक हुई होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th का जो है मेरे प्यारे बच्चों मैथ का प्रैक्टिस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप लोगों को पता है मेरे प्यारे बच्चों, 10th का जो है मेरे प्यारे बच्चों एग्ज़ाम जो है मेरे प्यारे बच्चों अब जल्द ही आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोगों को इसकी तैयारी जो है मेरे प्यारे बच्चों अच्छे तरीके से कर लेनी है मेरे प्यारे बच्चों। और मैंने इस पर जो है मेरे प्यारे बच्चों 3-4 वीडियो मेरे प्यारे बच्चों डाले हैं मैथ का मेरे प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों क्या आप उन 3-4 वीडियो को मेरे प्यारे बच्चों देख लीजिएगा अच्छी तरह से मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि वे वैसे सवाल हैं मेरे प्यारे बच्चों जो देखने में तो आसान लगते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन थोड़े कैलकुलेटिव है मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन उसको भी करने का मेरे प्यारे बच्चों मैंने आसान तरीका मेरे प्यारे बच्चों बता दिया है। और ऐसे सवाल जो है मेरे प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव में खासकर जो है मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्लास 10th में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए सबसे पहला जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों क्या पूछा जा रहा है। सबसे पहला प्रश्न में पूछा जा रहा है कार्तीय तल के किस चतुर्थांश में भुज धनात्मक लेकिन कोटि ऋणात्मक होते हैं। सबसे पहले समझिए मेरे बच्चों भुज क्या है और कोटि क्या है। याद रखिएगा एक्स का जो जिसे हम एक्स से कोऑर्डिनेट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों उसको भुज बोलते हैं एक्स अक्षांश को, और कोटि जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वाई अक्षांश को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाई अक्षांश को जो है मेरे प्यारे बच्चों कोटि बोलते हैं। अब सबसे पहले जब हम बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या ये पाई घिस दिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको बोलेंगे एक्स और एक्स डैश वाई और नीचे वाला हो गया मेरे प्यारे बच्चों वाई डैश। ठीक है, इधर जो अंक स्टार्ट होता है मेरे प्यारे बच्चों 1 2 3 सब प्लस में होता है। इधर भी ये स्टार्ट जो होगा एक मेरे प्यारे बच्चों एक प्लस में ही 2 3 ये सारे प्लस में, और इधर देखिए -1 -2 -3। ठीक है, नीचे वाले में देखिए -1 -2 -3। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है ये माइनस में नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ये 1 है। ठीक है, प्लस में है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जो हो गया ये y है और नीचे वाला क्या है मेरे बच्चों y कोऑर्डिनेट है। ठीक है मेरे बच्चों y डैश, जिसको हम लोग y डैश भी बोलते हैं, ये x है और ये x डैश है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इधर जो है x वाला प्लस में है। अब देखिए अब हमसे पूछ रहा है क्या भुज जो है धनात्मक होना चाहिए। तो भुज जो मैंने अभी समझाया मेरे प्यारे बच्चों x अक्ष धनात्मक होना चाहिए, यानी ये है हमारा x अक्ष धनात्मक है या नहीं मेरे प्यारे बच्चों। अब बोला जा रहा है क्या y जो है कोटि ऋणात्मक होना चाहिए। ध्यान से देखिए यहाँ पर लिखा है y जो भुज y जो होना चाहिए यानी कोटि y का जो अक्षांश जो होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों वो क्या होना चाहिए? ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? माइनस, और धनात्मक का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? प्लस। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। ऋणात्मक किसे कहते हैं, धनात्मक किसे कहते हैं? जिसके आगे में मेरे प्यारे बच्चों जिस संख्या के आगे माइनस लगा होता है मेरे प्यारे बच्चों उसे क्या कहेंगे? उसे ऋणात्मक कहेंगे। लेकिन जिसके आगे कोई भी चिन्ह ना लगा हो यानी उसके आगे हमेशा प्लस रहता है उसको हम लोग मेरे प्यारे बच्चों धनात्मक बोलते हैं। अब देखिए भुज जो है मेरे प्यारे बच्चों ये है प्लस वाला मेरे प्यारे बच्चों एक्स अक्षांश, ये जो है भुज वाला इधर प्लस में है, और कोटि वाला जो है माइनस में, ई वाली है मेरे प्यारे बच्चों। हुआ या नहीं मेरे प्यारे बच्चों? ये वाली ना। तो अब हम लोग काउंटिंग करते हैं 1 2 3 और 4 किस में आया मेरे प्यारे बच्चों? तो चौथा में। किस चतुर्थांश में जो है मेरे प्यारे बच्चों भुज जो है धनात्मक लेकिन कोटि जो है ऋणात्मक। किस में? जो एक्स वाला प्लस में और नीचे वाला वाई वाला जो है माइनस में। किस में है मेरे प्यारे बच्चों? चौथा में। किस में है मेरे प्यारे बच्चों? चौथा में, यानी डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक में भी नहीं होगा, 2 में भी नहीं होगा, 3 में भी नहीं, केवल और केवल क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? चौथा में हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मेरे बच्चों। ये देखने में मेरे बच्चों छोटे छोटे सवाल है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जो सवाल जो है मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छे सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे प्रश्न जो है आप लोगों को बहुत ही मदद करेगा मेरे प्यारे बच्चों आने वाले एग्ज़ाम में मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे सवाल आप लोगों को देखने को मिल सकता है मेरे प्यारे बच्चों, और इसी तरह के ही मेरे प्यारे बच्चों सवाल पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और हम उम्मीद करेंगे मेरे प्यारे बच्चों क्या और भी ऐसे ही मज़ेदार सवाल ले आने के लिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला हमारा जो है दूसरा प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अब दूसरा प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर है x बराबर जो है मेरे प्यारे बच्चों 4 - √15 है। याद रखिएगा ये क्या है मेरे भाई? √15 है। ठीक है, √15 है। तो बोला है हमसे x + 1/x का मान क्या हो जाएगा, यानी ये है x + 1/x बराबर में क्या होगा, ये आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे जो सवाल है मेरे प्यारे बच्चों क्लास 9th के त्रैमासिक परीक्षा में मेरे प्यारे बच्चों ये सवाल पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो ऐसे सवाल ही आते हैं मेरे प्यारे बच्चों एग्ज़ाम में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए जब यहाँ पर दिए हुआ है मेरे प्यारे बच्चों x बराबर 4 - √15। ठीक है,
इतना आप लोगों को पता ये दिए हुआ है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अब क्या है, इसी को अगर यदि मैं अलग से अगर यदि x लिख दूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो ये एक अलग रूल है। ये जो 4 माइनस रूट 15 जो है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 प्लस रूट 15। ठीक है, आप इस तरह से सवालों को मान करके कर सकते हैं। ये एक तरीका है मेरे बच्चों। और उस तरीके से क्या किया जाता है, 1/x बराबर जो है, अगर यदि 4 माइनस रूट 15 है मेरे प्यारे बच्चों, तो 1/x के रूप में हम लोग लिख सकते हैं 4 प्लस रूट 15, बीच में प्लस कर सकते हैं। अब दोनों को मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, जोड़ने पर x प्लस 1/x। ठीक है, और बराबर में क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, 4 और 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8 हो जाएगा। लेकिन ये 15 माइनस में है और नीचे में क्या है मेरे बच्चों, 15 जो है प्लस में है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, नीचे में 15 प्लस में, ऊपर में 15 कथी में मेरे बच्चों, माइनस में। यानी ये रूट 15 से रूट 15 तो मेरे प्यारे बच्चों ख़त्म हो गया। तो अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, x प्लस 1/x बराबर कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, तो 8 आ गया। कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 8 आ गया। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 8 आएगा मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे जो सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने कॉपी में लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ऐसे एग्ज़ाम में मेरे प्यारे बच्चों सवाल आपको देखने को मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, 100% देखने को मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर जो है -2 भी नहीं होगा, -14 भी नहीं होगा, और -8 भी नहीं होगा। केवल और केवल क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, केवल और केवल मेरे प्यारे बच्चों 8 ही इसका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे ही क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे बच्चों इस चैनल पर मेरे प्यारे बच्चों मैथ का पढ़ा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जा करके मेरे प्यारे बच्चों देख सकते हैं।